हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा में सारे आप लोगों को वेक्टर्स के टाइप बता चुके हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स वगैरह बता चुके हैं, लॉज बता चुके हैं एंड प्रॉपर्टीज भी बता चुके हैं। कोई ऐसा पार्ट अगर होगा तो वो हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे, बट आप लोगों को अब क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 10.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें 3 वेक्टर्स गिवन है और तीनों वेक्टर के हमें क्या निकालने हैं, मैग्नीट्यूड। पहले समझिए जरा, हमने आप लोगों को क्या समझाया था। इफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई आपका वेक्टर है ये वाला, और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ओपी के मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आप क्या निकालेंगे। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा बताइए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर क्या है आप लोगों का, आई प्लस जे प्लस के। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। आई का कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट भी 1, 1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट भी 1, तो के का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, 1 + 1 + 1 इज √3। इसी तरह आप निकालिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर है आप लोगों का 2i - 7j - 3k। चलिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होगा, क्या होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट विद साइन लेंगे, के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना होगा, 4 + 49 + 9, ऐड करिए, ये हो गया 53। देखिए 49 और 1 50, 53, 9 ऐड करिए, कितना हो गया, √61। ठीक है, ये आएगा आपका। फिर दोबारा देखिए, 49 और 1 50, 53 में 9 ऐड करिए, 62 आएगा। ओके, चलिए ये हो गया मैग्नीट्यूड। इसी तरह किसका निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो ये आएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर है 1/√3i, 1/√3j, 1/√3k। चलिए इसमें करिए, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ c कितना होगा, देखिए स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, ये भी 1/3 और ये भी माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना, तो ये कितना हो गया 3, ये आप लोगों का आ गया 3 × 3। ठीक है, तो 3 ऐड करेंगे, नहीं तो ऐसे ले लीजिए, 3 एलसीएम 1 + 1 + 1, तो कितना आ गया 3/3, यानी 1 और 1 का स्क्वायर रूट इज 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 3 इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मतलब 2 ऐसे वेक्टर्स लिखने हैं जो डिफरेंट हो बट उनके मैग्नीट्यूड सेम हो। तो चलिए पहले एक वेक्टर लिख लीजिए आप लोग, लेट अस कंसीडर एनी वेक्टर। पहले तो हमें कोई भी एक वेक्टर लिखना है ना, मान लीजिए हम ए वेक्टर ले लेते हैं, i + j + k, ये यूनिट वेक्टर है, तो क्या लगाइए, क्या कहा, 2 डिफरेंट वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो। तो बताइए यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j वेक्टर के k वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो √3 आ रहा है। अब बताइए लेट बी वेक्टर बी एनी वेक्टर लीजिए, मान लीजिए मैंने बी वेक्टर को क्या मान लिया, -i + j + k। ठीक है, चेंज हो गया, उससे वेक्टर डिफरेंट हो गया। जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताइए, -1 स्क्वायर
1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √3, है ना। तो यानी सेम आ गया, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बट बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर डिफरेंट वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर्स डिफरेंट हैं लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। इसमें क्या कर रहा है, टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, दो ऐसे वेक्टर्स लिख रहे हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो। तो सबसे पहले एक काम करें, सॉल्यूशन नंबर 3, फिर दोबारा वही, लेट अस कंसीडर, एक वेक्टर तो मानिए ए वेक्टर, चलिए यही मान ले जैसे i प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर हमने एज्यूम कर लिया। चलिए इस हमें क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर लेना है जो इसी की डायरेक्शन में हो। तो देखिए अगर एक वेक्टर ये है और इसी डायरेक्शन में अगर हमें खींचना है, काम करें उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू को चेंज कर लें, यानी ट्वाइस कर दें। अगर ये ए वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर, सेम डायरेक्शन है। तो अगर हम इसका बी वेक्टर कैसे बना लें, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2i वेक्टर, 2j वेक्टर एंड 2k वेक्टर। तो ये दो वेक्टर ले लिए हमने, हमें क्या दिखा, दोनों डिफरेंट है बट इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। क्यों, क्योंकि 2 को कॉमन लीजिए, i प्लस जे प्लस के, यानी बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब आप लोग लिखिए, हेंस ए एंड बी आर टू डिफरेंट वेक्टर बट हैविंग सेम डायरेक्शन। हमने आप लोगों को समझाया था, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2, अगर लैम्डा की वैल्यू सेम पॉजिटिव है तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही ये वाला वेक्टर होगा, और अगर नेगेटिव है तो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। बट हमें सेम डायरेक्शन में कहा था लेने के लिए, तो हमने सेम डायरेक्शन में लेने के लिए लैम्डा को क्या दिखाया, पॉजिटिव। तो आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। करिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। हमने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी क्या, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, कब इक्वल होते हैं, जब उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो। और दो वेक्टर्स अगर इक्वल है तो v है, हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a वेक्टर इक्वल टू, इफ टू वेक्टर्स, लिख लीजिए यहाँ, इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर इक्वल, अगर इक्वल होते हैं तो a वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं, b वेक्टर। तो आप लोगों का एक वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j, और दूसरा वेक्टर है xi प्लस yj। तो आप लोगों से कहा अगर ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करिए। तो अगर आप लोगों का a और b वेक्टर इक्वल है तो हमने इक्वल रख दिया, दोनों तरफ से क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ i एंड j, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i कैप एंड j कैप, वी हैव, बताइए क्या होगा, x इक्वल टू कितना आ गया 2 एंड y इक्वल टू कितना हो गया 3। तो ये आप लोगों की x और y की वैल्यूज है। i के साथ क्या है, x, i के साथ 2, तो x इक्वल टू 2, यहाँ j के साथ y, j के साथ 3, तो y इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए जरा क्या लिखा है, सॉल्यूशन 5 का कर रहे हैं, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट। लीजिए यहाँ पर मान लीजिए हमें क्या करना है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दिए हुआ है किसी वेक्टर का। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, हमने आपको सिखाया था इनिशियल पॉइंट को आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टर्मिनल पॉइंट को आप लोग एरो दिखाते हैं ना। अब वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, हमने एज्यूम कर ली, मान लीजिए ये डायरेक्शन है, यानी कि एरो किसको दिखाता है, डायरेक्शन को। अगर कोई वेक्टर है आप लोगों का, मान लीजिए हम इसे पी क्यू मान लेते हैं पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट इज पी एंड टर्मिनल पॉइंट इज क्यू। अगर हमें ये वेक्टर, पहले वेक्टर बनाइए उसके बाद ही तो आप लोग कंपोनेंट बता पाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करिए, पी क्यू वेक्टर बना लेते हैं, हमने इस डायरेक्शन में दिखा दिया। तो पी क्यू का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। जरा P का पोजीशन वेक्टर बताइए। हमने आपको पोजीशन वेक्टर कैसे बताया था, -5 प्लस 5 और 7 का मतलब ये x डायरेक्शन में है और ये y में। तो कौन कौन सा यूनिट वेक्टर होता है,
आप लोगों का x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है i और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j। यहाँ केवल 2D में ही आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर k कोऑर्डिनेट 0 है, वो नहीं है। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p लिखे, क्या करेंगे 2i प्लस 1j, यही आएगा। ये x की डायरेक्शन में यानी i लगेगा, ये y की डायरेक्शन में यानी कि j लगाइए। तो क्या बनेगा, i वाले एक साथ लिखिए और j वाले एक साथ लिखिए, j कैप माइनस, ये देखिए i क्या है माइनस 5i माइनस 2i, 7j माइनस j, तो बताइए क्या आएगा, माइनस 7i प्लस 6j, यही आएगा। ठीक है, आप लोगों का कौन सा वेक्टर बन गया, पी क्यू वेक्टर। अब बताइए क्या बनाया हमने, सेंस जो आपका पी क्यू वेक्टर आया वो आया माइनस 7i प्लस 6j। एक बार फिर देखिए, ये इनिशियल है इसका और ये टर्मिनल पॉइंट है। पोजीशन वेक्टर पी क्यू निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू टर्मिनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस करते हैं। पोजीशन वेक्टर हमने आपको बनाने बताए थे, ये इसे क्या बनाएंगे माइनस 5i प्लस 7j और ये 2i प्लस j। जब दोनों को माइनस करेंगे, माइनस का 2i माइनस का 5i 7i माइनस का 7j माइनस j इज 6j। अब हमसे पूछा क्या है, इस वेक्टर के स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट बताइए। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब आप स्केलर कंपोनेंट लेते हैं, हम किसके स्केलर कंपोनेंट बता रहे हैं, पी क्यू वेक्टर के, तो वो कौन से होंगे, जो i का कोफिशिएंट है वो और जो j का कोफिशिएंट है वो। ठीक है, तो माइनस 7 और 6। बट अगर हम इसके वेक्टर कंपोनेंट बताने हो, स्केलर कंपोनेंट्स एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू, तो वेक्टर कंपोनेंट का मतलब आपको डायरेक्शन भी बतानी है, तो आप 7i एंड क्या हो जाएगा 6j। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट होता तो हम उसको भी लिख देते। ओके, तो स्केलर कंपोनेंट आप उसमें डायरेक्शन नहीं शो करेंगे, i लिखने से पता चल रहा है x डायरेक्शन और j लिखने से पता चल रहा है k एक्सिस की डायरेक्शन में है। ठीक है, माइनस 7 का मतलब x के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि i की वैल्यू माइनस i। ठीक है, मतलब x आपका ये है, ये i, अगर आपका x ये है i, तो इस डायरेक्शन में क्या होता है माइनस i, यानी माइनस 7i का मतलब x एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में 7 डिस्टेंस चलना है हमें। कितने डिस्टेंस चलना है 7। तो इससे देखिए डायरेक्शन पता चल रहा है, इसलिए वेक्टर कंपोनेंट है। अब माइनस 7 कहीं भी हो सकता है x एक्सिस पर, हमें क्या कहा गया माइनस 7, इसका मतलब डायरेक्शन नहीं बताई गई है, इसलिए वो स्केलर कंपोनेंट है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। हमें क्या करना है, 3 वेक्टर्स गिवन है, गिवन 3 वेक्टर्स आर, हमें 3 वेक्टर्स गिवन है। ए वेक्टर हमें गिवन है i माइनस 2j प्लस k, बी वेक्टर गिवन है माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, और यहां से सी वेक्टर हमें गिवन है i माइनस 6j माइनस 7k। अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो क्या करेंगे, देखिए सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो यानी कि सम कितना आएगा, तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो पहले लिखिए तीनों वेक्टर्स, माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस थर्ड वेक्टर लिखिए, ये आ गया i माइनस 6j माइनस 7k। आप देखिए सम i के साथ कौन कौन से वेक्टर आ रहे हैं, 1, यहाँ से माइनस 2 और ये 1, ओके, प्लस j कैप लिखिए, क्या आ रहा है यहाँ से माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6, फिर k लिखिए, k में यहाँ कितना आ रहा है 1 प्लस 5 माइनस 7। ठीक है, तो आप लोगों का सम कितना आएगा, इसका सम आएगा, देखिए 1 प्लस 1 2 और 2 माइनस 2 0, तो 0i, यहाँ से देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 4 माइनस, देखिए माइनस 2 प्लस 4 इज प्लस 2 और यहाँ से करेंगे तो माइनस का 4j, ये कितना आ गया 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 का मतलब 1 लेकिन माइनस का। ओके, तो सम आ गया आप लोगों का 0i माइनस 4j माइनस k।
ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। चलिए आप इनको करिए, फिर हम आगे आप लोगों के क्वेश्चंस करा रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर बनाना है। तो देखिए क्या बनेगा आप लोगों का, जो गिवन वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में बनाना है वो वेक्टर कौन सा है, i प्लस जे प्लस 2k। तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो पहले ए वेक्टर लिखिए i प्लस जे प्लस 2k, फिर मैग्नीट्यूड करिए। मैग्नीट्यूड करना है किसका, i प्लस जे प्लस 2k वेक्टर का। कैसे करते हैं आप लोग, मैग्नीट्यूड अभी कर आए हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में भी। मैग्नीट्यूड में आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका ए कैप इज इक्वल टू आई जे 2k अपॉन कितना आ गया यहाँ से 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि रूट 6। तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 6 आई, 1 अपॉन रूट 6 जे, 2 अपॉन रूट 6 के। ये आपका ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ओके ये सॉल्यूशन 7 का। 8 में क्या कहा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है, बट इस बार आपको वेक्टर गिवन नहीं है, पी और क्यू पॉइंट गिवन है। तो पहले हम पी क्यू वेक्टर बनाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग, गिवन पी पॉइंट क्या दिया हुआ है 1 2 3 और क्यू दिया हुआ है आपको 4 5 6। ओके तो चलिए हमें कौन सा बनाना है, पी क्यू वेक्टर। तो देखिए ये पी हो गया इसका इनिशियल पॉइंट और क्यू हो गया आपका इसका टर्मिनल पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमें पी क्यू वेक्टर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो क्या लिखेंगे यहाँ, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट पे यहाँ वेक्टर नहीं लगेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या आ जाएगा, यहाँ आई जे के लगाएंगे ना, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई, वाई में जे और जेड में के। तो आई जे के में रिप्रेजेंट करिए, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k। ओके हमें क्या निकालना है, पी क्यू वेक्टर। तो क्या बन गया 4i माइनस आई इज 3i, 5j माइनस 2j इज 3j, 6k माइनस 3k इज 3k। तो ये आ गया आपका पी क्यू वेक्टर। हमें क्या बनाना है, पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में आप लोगों को यूनिट वेक्टर बनाना है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो देखिए क्या होगा, पी क्यू कैप इज इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो ये क्या है आप लोगों का 3i 3j और 3k। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बताइए क्या बनेगा, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, i प्लस जे प्लस के, और नीचे से देखिए 3 स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बाहर 3 आएगा स्क्वायर रूट से, और अंदर आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल। तो ये बनेगा 1 अपॉन रूट 3i, 1 अपॉन रूट 3j एंड 1 अपॉन रूट 3k। देखिए कैलकुलेशन कैसे की, स्क्वायर करके ऐड मत करिए, फिर दोबारा आपको स्क्वायर रूट ओपन करना पड़ेगा। तीनों में से 3 स्क्वायर कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट से आएगा तो 3 बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज रूट 3, और 3 ऊपर से क्या हो गया कैंसिल। और पहले Q में से हमने P को पोजीशन वेक्टर माइनस के 4i माइनस आई इज 3i, 5i 5j माइनस 2j इज 3j, 6k माइनस 3k इज 3k। ओके करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को क्या कहा गया, फॉर ए गिवन वेक्टर ए एंड बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। इस बार केवल ए वेक्टर या बी वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं पूछा है,
बल्कि a प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में पूछा है, तो जिस डायरेक्शन में पूछा जाए पहले वो वेक्टर फॉर्म करिए। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है आपके पास a वेक्टर है आप लोगों का 2i माइनस जे प्लस 2k एंड b वेक्टर है माइनस आई प्लस जे माइनस के। ठीक है, और यहां से हमें क्या करना है, v है। सबसे पहले आप लोगों को कौन सा वेक्टर फॉर्म करना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन में कहा, तो a वेक्टर लिखिए प्लस b वेक्टर लिखिए। हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड। थोड़ा साइन का ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या होगा, 2i माइनस आई इज आई माइनस जे प्लस जे इज 0j, है ना, 2k माइनस k इज k। तो हमारे पास a प्लस बी वेक्टर आ गया। ठीक है, जे एक प्लस का एक माइनस का, दैट इज कैंसिल आउट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, सेम क्वेश्चन है सभी, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज, क्या होगा बताइए, ये होगा आप लोगों का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में, इसका कैप इक्वल टू लिखेंगे कैसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे तो लिखेंगे। ठीक है, क्या आएगा बताइए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कैप ही ले रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर है, तो बताइए क्या आएगा, यह आएगा आई प्लस 0j प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कितना आया √2, तो 1 अपॉन √2 आई प्लस 0 अपॉन √2 जे, जो कि 0 ही हो जाएगा, और 1 अपॉन √2 के। ओके, तो ये आ गया आप लोगों का यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। नेक्स्ट है फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इस वेक्टर की डायरेक्शन में बताना है, बट इस बार मैग्नीट्यूड कितना लेना है, 8 यूनिट। चलिए इस बार आप लोगों का वेक्टर क्या गिवन है, यहां पर है गिवन वेक्टर a वेक्टर इक्वल टू, a मान ले इसको 5i माइनस जे, ये है आपका 5i माइनस जे प्लस 2k, गिवन वेक्टर है। सबसे पहले इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाइए। सबसे पहले क्या बनाएंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, क्या बनेगा बताइए, ए कैप, तो वो होगा ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को आता है, कैसे निकालेंगे, आई का कोफिशिएंट 5 उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट 2, तो ये आ गया ए कैप इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k, और नीचे कितना आएगा देखिए 25 प्लस 1 प्लस 4, है ना, तो ए कैप कितना आ गया 5i माइनस जे प्लस 2k, ये कितना आएगा 30, 25 और 1, ये देखिए 4 और 1 5, और 25 और 5 30। ठीक है, 30 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए चाहे, ये आ गया आपका ए कैप। ठीक है, अब एक काम करिए जरा, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड कितना देना, हमने तो यूनिट लिया ना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8, तो ये आ गया आपका कितना 8 ए कैप, तो ये कितना आएगा बताइए 8, ए कैप की वैल्यू क्या है 5i माइनस जे प्लस 2k, ये √30, यहाँ भी √30 और यहाँ भी रूट, तो आपका ये वेक्टर बनेगा। ध्यान रखिएगा इस बार जो आप लोगों को मैग्नीट्यूड दिया हुआ है
वो कितना दिया हुआ है 8 यूनिट। तो सबसे पहले जब हमें किसी के भी डायरेक्शन में कोई वेक्टर पूछे तो पहले आप यूनिट वेक्टर बनाइए, और अगर आप लोगों को कहा इतना मैग्नीट्यूड होना चाहिए उस वेक्टर का, देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, है ना। बट आपसे क्या पूछा गया, हमने उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो बना दिया, बट हमसे यूनिट वेक्टर नहीं पूछा था, हमसे कहा था मैग्नीट्यूड उसका कितना होना चाहिए 8 यूनिट, ठीक है। और जबकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर का 1 यूनिट, है ना। तो हमने इससे की किससे मल्टीप्लाई कर दी 8 से, तो हमारा वो वेक्टर आ गया जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा बट उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आप लोगों को अगर हमारा लेक्चर समझ में आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी ये लिंक शेयर करिए, एंड गुड डे।